बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस सिलसिले की दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हमने कल शुरू किया था कि जनरल नॉलेज CSS PMS और वन पेपर PPSC पब्लिक सर्विस और FPSC में जो भी पूछा जाता है उसके लिए हमने प्रिपरेशन शुरू की। इसके अलावा जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में, DPP के एग्ज़ाम्स में, जो सरकारी वकील होता है उसके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के पेपर में। तो सबसे पहले हम अब करते हैं जी शुरू यूनाइटेड नेशंस के हवाले से। यूनाइटेड नेशंस का हम आपको बता दें कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है UNO के नाम से, जिसको मोस्टली पीपल तो जानते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जी कि इन 1945 UNO स्टैब्लिश बाय हाउ मैनी कंट्रीज़। कहता है जी कितने मुल्कों ने ये बनाई थी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है अक्सर एग्ज़ाम में। तो ये 51 जो कंट्रीज़ थे स्टार्टिंग में इसमें मेंबर बने थे 1945 में। ये ऑफिशियली बनी थी जी 24 अक्टूबर 1945 में ये माज़ वजूद में आ गई थी। तो उसके बाद अब इसके आगे करंटली मेंबर्स देख लेते हैं। वो हैं 193 मेंबर्स प्लस 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स में भी ये MCQs में आ जाता है, पेपर में वो पूछता है कौन कौन सी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ये फ़लस्तीन है और होलीसी है। अब आगे चलते हैं जी पाकिस्तान जॉइंट UNO। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? 30 सितंबर 1947 में। बहुत अहम डेट है, ये याद रखने वाली। ये अक्सर एग्ज़ाम में ये वो पूछ लेता है कि जी बताएं कि पाकिस्तान ने UNO को कब ज्वाइन किया था। तो ये 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने UNO को ज्वाइन किया था। आगे आ जाते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं UNO के। तो ये प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, प्रमोटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रोवाइडिंग ह्यूमनिटरी एड, उसके अलावा मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, पोस्टिंग सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये सारे मतलब इसके जो हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसने कवर करने होते हैं। इंटरनेशनल पीस ख़ास तौर पे जो है ये इसकी एक अपनी आर्मी भी है UNO की, ठीक है। आगे ऑर्गन्स इसके 6 हैं। UN जनरल असम्बली, UNGA जिसको बोलते हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC जो उसे बोलते हैं, ये एंड एस जो है इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, UN सेक्रेटरीट है, ICGA है और ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ये 6 ऑर्गन हैं। ये भी MCQs आ जाता है जी कि बताएं कितने ऑर्गन्स हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि UNO को कितने ऑर्गन हैं, तो वो 6 हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन जो है जनरल असम्बली है जिसमें तमाम वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा भी आगे UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स कितने हैं जी? मेंबर्स 15 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नहीं सॉरी, UN सिक्योरिटी काउंसिल के ये 15 मेंबर्स हैं जिसमें से 10 नॉन परमानेंट हैं और 5 परमानेंट हैं। मतलब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल बनी हुई है इसके जो मेंबर्स हैं वो पूछ रहा है। तो वो कितने होते हैं जी? 15, जिसमें 5 तो परमानेंट हैं, जिसमें चाइना, रशिया, USA, फ्रांस और UK शामिल हैं, यानी कि इंग्लैंड। तो उसके साथ साथ 10 नॉन परमानेंट ये जो है शिफ्ट होते रहते हैं। तो मतलब कि 2 साल बाद जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान भी काफ़ी दफ़ा मतलब 2-3 दफ़ा रह चुका है नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर आर सेलेक्टेड फॉर द टर्म 2 years बाय जनरल असम्बली। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN कौन है? एंटीनियो गैटरस। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंटीनियो गैटरस है करंट सेक्रेटरी जनरल UNO का। ये कितना है जी? 9वां है। और ये इसकी टर्म कितनी है जी? 5 साल की है। 2017 में ये जो है सेलेक्ट हुआ था और ये कहाँ से बिलोंग करता है जी? पुर्तगाल से। ये 5 साल की टर्म होती है लेकिन ये एक्सटेंड भी हो जाती है और 5 साल मज़ीद भी मिल जाते हैं। और अक्सर 10 साल की टर्म्स के बाद ही ये जो है ना मतलब रिज़ाइन होते हैं। और पुर्तगाल के ये बिलोंग करने वाले हैं। ये भी लाजमी आपने याद रखना है कि पुर्तगाल के ये बिलोंग करते हैं। ICJ जो है वो कब बनी जी? ये 26 जून 1945 को बनी। हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड। इसका नीदरलैंड के अंदर जो है हेडक्वार्टर है। जजेस उसमें कितने हैं जी? 15, 9 साल के लिए।
ठीक है जी। यूएनओ का अगर कोई हेडक्वार्टर पूछे तो वो आपने बताना क्या है जी, कि यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है। हु क्वाइन टर्म यूएनओ, यूएनओ किसने जो है ये टर्म का नाम यूएनओ किसने रखा था इसका नाम, तो ये रखा था जी प्रेसिडेंट रोजवेल्ट। ठीक है, जो कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो है प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ की बात करें तो ये 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, ये मैंने बता दिया आपको पहले भी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में ये इसकी बुनियाद रखी गई थी। हेडक्वार्टर इसका किधर है जी, न्यूयॉर्क में। ये चीज़ें हैं जी, ये पॉइंट्स हैं, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। ये मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स के अंदर और इंटरव्यूज़ के अंदर आपको पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, 30 सितंबर 1947 को, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।